मेरी शादी 4 महीने टिकी, मतलब मैं 4 महीने तक वहाँ रही थी। उसके बाद मतलब मेरे पति ने ये कह के छोड़ दिया कि तुम गलत हो, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं था। लव करने से पहले जन्म कुंडली दिखाओ कि जिसके साथ जुड़ने लगे हो, क्या इसकी कुंडली में भी लव का योग है कि नहीं है, इमोशंस है कि नहीं है, कमाने का योग है कि नहीं है, और गृहस्थी बसा करके बच्चे पालने की क्या ताकत इसके अंदर है। जय माता दी गुरुदेव। जय माता की बेटा। गुरुदेव, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे मांगलिक योग के बारे में आपने कहा था कि अगर मंगल की दृष्टि शनि पे हो तो बच्चा मांगलिक होता है, लगन में मंगल और सप्तम में शनि। फिर आपने ये कहा कि अगर चंद्रमा तीसरे में हो तो बच्चा मतलब मंगलबद्ध नहीं होता है। तो मेरी कुंडली में लगन में मंगल है, सप्तम में शनि है, लेकिन चंद्रमा तीसरे में है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। उसके अंदर क्या होता है कि जब मंगल का समय, शनि का समय आएगा तो ये मंगल बुरा फल देगा, लेकिन जब चंद्रमा का समय आएगा तब मंगल फल बुरा नहीं देगा। तो लेकिन इसका इलाज करके चलो। इसका इलाज क्या है? हर मंगलवार को 10 छुआरे दान दे दो। नहीं गुरुदेव, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी, 6 सितंबर को मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी आपसे। मेरी शादी हुई थी 28 फरवरी 2025 को। हाँ। मेरी शादी 4 महीने टिकी, मतलब मैं 4 महीने तक वहाँ रही थी। उसके बाद मतलब मेरे पति ने ये कह के छोड़ दिया कि तुम गलत हो, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं था। आज तक मतलब मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो उस गांव में मतलब हमारा संस्कार ऐसे हैं कि लड़की को एक दिन के लिए भी कहीं नहीं भेजते हैं। बात तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब उनका पता नहीं क्या था, उनको छोड़ना था शायद, इसीलिए उन्होंने मतलब मुझ पे ये इल्जाम लगा दिए कि लड़की गलत है, इसलिए मुझे छोड़ दिया। अच्छा बेटा, मैं इसका कंप्लीट तेरे को जवाब देता हूँ। ठीक है, तुम्हारी कुंडली के अंदर दोष है, तुम उसका इलाज भी करोगे। क्या गारंटी है कि जिससे आप शादी करने लगे हो उसकी कुंडली में कोई दोष नहीं? क्या सिर्फ तुम्हारा ही जीवन है? जब तक दोनों कुंडलियां परफेक्ट नहीं मिलती, जीवन कभी भी अच्छा नहीं जा सकता। ये याद रखना। मेरे पास ऐसी ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जिनकी कुंडली में डिवोर्स का योग ही नहीं था, लेकिन उनका डिवोर्स हुआ। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां आई कि भाई ये जो भी जीव है, चाहे आदमी है चाहे औरत है, ये भर भर के अपने जीवन साथी को प्यार देंगे, लेकिन उनकी कभी बनी नहीं। कारण आजकल के दौर के अंदर बेटा, एक तो ये लव मैरिज जो सिर्फ दिखावे दिखावे में अपना बन जाते हैं और कुछ नहीं देखते, और बाद में पता चलता है कि इनकी आदतें क्या हैं, इनके कर्म क्या हैं। तो एक तो वो चीज, चलो उसको भी नहीं छोड़ता, मैं कह रहा हूं लव मैरिज भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लव करने से पहले बेटा जन्म कुंडली दिखा लो। लव करने से पहले जन्म कुंडली दिखाओ कि जिसके साथ जुड़ने लगे हो, क्या इसकी कुंडली में भी लव का योग है कि नहीं है, इमोशंस है कि नहीं है, कमाने का योग है कि नहीं है, फिजिकली मेंटली ये फिट है कि नहीं है, ये जिंदगी के अंदर कुछ करेगा भी कि नहीं, और गृहस्थी बसा करके बच्चे पालने की क्या ताकत इसके अंदर है। और जीव तो बेटा शक्ल से एक जैसे ही हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं। कई बार बेवकूफ लोग ज्यादा सुंदर लगते हैं, और कई बार ज्यादा समझदार लोग सुंदर ही नहीं होते। तो सुंदरता का कोई मतलब नहीं। अगर देखना है ना बेटा, एक खूबसूरत सी प्यारी सी कुंडली के साथ शादी करो ताकि दुख ना हो। और जब आपकी अपनी जन्म कुंडली खराब हो, उसके अंदर मंगल खराब है, चंद्र खराब है, शुक्र खराब है, कुछ भी हो, तो तब तो और भी आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि एक बहुत अच्छी कुंडली के साथ आपका विवाह हो। समझे? अगर ये उस वक्त में ध्यान नहीं रखा तो दिक्कत हो जाती है। सो कह रहा कुछ